मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से इस सुनहरे अवसर के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को जगत में हमारे छुटकारे के लिए भेजा। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो हम कभी भी अपने पाप, अपने गुनाह और श्राप से छुटकारा नहीं पाते। हम शत्रु शैतान के गुलाम बन के आजीवन इसी नर्क में पड़े रहते और कभी भी हम उस जीवन की रोशनी को देखने नहीं पाते जिसको देने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेजा। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने मसीह सफ़र को बड़ी खुशी खुशी शुरू करते हैं, बड़े आनंद के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अरसा बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, हमारा मसीह प्रेम कम होता चला जाता है। और कई बार ये इसलिए होता है कि हम मसीह से अपनी दृष्टि हटाकर दुनियावी चीज़ों पर अपनी दृष्टि को लगा लेते हैं। कई बार इसलिए होता है कि हम अपने कमिटमेंट को, अपने संकल्प को परमेश्वर में मजबूत और दृढ़ बनाकर नहीं रख पाते हैं। कैसे हम एक मसीह जीवन को, एक सफल मसीह जीवन को बिता सकते हैं? कुछ बातें जो मैंने सीखी, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया से विदा होने पर थे, तब उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने 12 चेलों से बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो आज हमारे लिए सीखने का एक विषय है। और मैं सोचता हूँ इन्हें बहुत ज़रूरी बातें समझकर सीखने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कई बार जो बुज़ुर्ग या जो जवान अपनी मृत्युशैया पर अपने अंतिम वचनों को देते हैं, वो वचन आजीवन लोग याद रखते हैं। और कई बार वो जो कहते हैं वो कभी भी सरल बातों को नहीं बल्कि गहरी बातों को कहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र, जगत का उद्धार करता, और जो परमेश्वर का मेमना बन के इस संसार में आया, वो जाने से पहले अपने चेलों से कुछ विशेष बातें कहते हैं। उनमें से कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहूँगा। और यदि आप उन बातों का अध्ययन करते हैं और उन बातों पर ध्यान करते हैं तो आपका परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में रिश्ता मजबूत हो जाएगा और आप एक मजबूत जड़ पकड़ते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आप एक मजबूत विश्वासी बने रहेंगे और आप एक अनुभवी मसीह बनकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 15 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और चेले शायद इस बात को समझते थे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने का क्या मतलब है। वो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे, उठे बैठे, उन्होंने खाना खाया, चमत्कार देखे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार भी किया। और अब समय है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर अपने पिता के पास लौटने पर हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा मेरी आज्ञाओं को मानना ही एक प्रमाण होगा कि तुम मेरे चेले हो, कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। कई बार ये बात हमें कठिन लग सकती है और कई बार कुछ लोग इसको बड़ा हल्का ले सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ दोनों बातों को इस प्रकार से कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो इससे साबित हो जाएगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं? पुराने नियम में भी परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं इजरायलियों को दी और उनसे कहा कि तुम इनको मानना और इनके आधार पर चलना। जब भी परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को हमें देते हैं तो उनकी हमसे बड़ी अपेक्षा, बड़ी उम्मीदें होती हैं कि हम उन पर खरा उतरेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपने परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। और यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर उन्होंने इस बात को दोबारा से दोहराया 21वीं आयत में, और उन्होंने कहा कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है तो वो मेरे प्रेम में बना रहता है।
जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है तो वो मेरे प्रेम में बना रहता है। मेरे प्रियो, ये बात सच है। जब तक हमारे पास आज्ञाएं नहीं होंगी तो हम उन्हें कैसे मानेंगे? आज्ञाओं का सर्वप्रथम हमारे पास होना जरूरी है। जब हमारे पास आज्ञाएं होंगी तभी हम उन्हें मान सकते हैं, वरना हम नहीं जानेंगे कि कौन सी आज्ञाएं हैं जो हमें मानने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर के वचन को जानना है, परमेश्वर के वचन को समझना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, तभी तो हम उसकी आज्ञाओं को जानेंगे। कई बार हम मसीह जीवन में जीवन की पहली सीढ़ियों को चढ़ लेते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि अब हम मसीह जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और अब हम जो भी करते हैं वो सब परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक विषय है। हो सकता है आप अच्छे काम कर रहे हो, वो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, लेकिन आप कैसे जानोगे कि परमेश्वर ने आपको क्या आज्ञाएं दी हैं जिससे वो प्रसन्न होगा? तो यहाँ पर वचन कहता है 21वीं आयत में, यूहन्ना 14 उसकी 21 आयत, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है तो मेरे प्रेम में बना रहता है। और फिर मुझे अचंभा होता है वचन को पढ़ते हुए, तीसरी बार प्रभु यीशु ने फिर से कहा 23वीं आयत में कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, मेरी शिक्षाएं हैं और वो उन्हें मानता है तो वो मेरे प्रेम में बना रहता है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया और लोगों के सामने कहा कि मैं उसे नहीं जानता, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस झील के किनारे भोर के समय उससे और उसके साथियों से मुलाकात करके उससे कहा, पतरस, क्या तू मुझसे सच में प्रेम करता है? क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कितने बार उससे कहा? 3 बार उससे कहा कि क्या तू सच में मुझसे प्रेम करता है? और अंतिम बार पतरस शब्द रहित हो जाता है और वो कहता है, प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी 3 बार आज्ञाओं को मानने का विषय प्रभु यीशु मसीह ने दोहराया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत ही अहम और बहुत ही गहरी बातें हैं जिनको मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं। और ये एक वो राज है जिसको जानकर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रह सकते हैं। उसने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। और यहां प्रभु यीशु मसीह शिक्षाओं से आरंभ करते हैं। तुम मुझ में बने रहोगे तो ये कैसे होगा? जब मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी तब ये पॉसिबल है। और 15वें अध्याय की 5 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सफल रहोगे। पहली बात, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो यह साबित हो जाता है कि हम उससे प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, जब हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में बना रहता है, तब क्या होता है? हमारा जीवन फलदायी बन जाता है। हमारा जीवन फल रहित नहीं रहता, प्रभाव रहित नहीं रहता, और बल्कि वो एक फलदायी जीवन बन जाता है। एक ऐसा जीवन जिसमें फल लगते हैं और ऐसे फल जो बने रहते हैं, ऐसे फल जो पूरे होते हैं, ऐसे फल जो अपने मुकाम को पूरा करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह में बने रहना बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। अगली बात, 15 अध्याय की 7वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या आप कभी प्रार्थना करते हैं और फिर बाद में अचंभा करते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई? क्या आप लोगों से शिकायत करते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? क्या आपने किसी बीमार के लिए प्रार्थना की और वो चंगा नहीं हुआ और आप अचंभा करते हैं, प्रभु उस व्यक्ति को चंगाई क्यों नहीं मिली? यहाँ उसका आंसर है, इस वचन में उस आपके प्रश्न का उत्तर है। यीशु ने क्या कहा? यदि मेरे वचन तुम में बने रहें और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो वो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे फल रहित जीवन का,
प्रभाव रहित प्रार्थनाओं का यही कारण है कि हम यीशु मसीह में बने नहीं रहते हैं और हम अचंभा करते हैं। हम अपने जीवन के अगल बगल देखने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर खंगालने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कमी है। और ये वचन जाहिर करता है कि ये कारण इसलिए है क्योंकि हम उसके वचनों में बने नहीं रहते और वो हम में बना नहीं रहता। इसलिए हम जो मांगते हैं वो आकांक्षाएं पूरी नहीं होती। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, आपकी आकांक्षाएं पूरी हों, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली जाएं, तो आपको चाहिए कि आप उसमें बने रहें और उसका वचन आप में बना रहे। मेरे प्रियो, ये राज है। यदि हम उसमें बने रहते हैं तो हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा होते हुए देखेंगे, इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। फिर से 15 अध्याय 10 आयत और 9 और 10 आयत में आप देखेंगे, यहां पर प्रभु यीशु मसीह फिर से दोहराते हैं कि मेरे प्रेम में बने रहो और जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझ में बना रहता है। मेरे प्रियो, आज्ञाओं को मानना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जीवन का वो सबूत है जिससे परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करता है कि हम उससे प्रेम करते हैं। और बिना उससे प्रेम किए, बिना इस बात को साबित किए, बिना इसका प्रमाण दिए, हम कैसे परमेश्वर से उम्मीद और आकांक्षा कर सकते हैं कि वो हमसे प्रेम करे, हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमें फलदायी जीवन दे और हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर दे। ये संभव है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। कुछ अंतिम बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। 15 अध्याय 12 और 17 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। मेरी आज्ञा ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 13 अध्याय में अपने चेलों के पैर धोए और उसके पश्चात उनसे कहा कि मैं गुरु हूँ और गुरु होकर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम धन्य हो और ऐसा करने से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और वहाँ भी प्रभु ने कहा कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रियो, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बार बार वचन में दोहराई। और फिर आगे हम देखते हैं कि 15 अध्याय की 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जो सर्वोच्च प्रेम है वो प्रेम क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए अपना प्राण दे देता है तो इससे ऊंचा प्रेम और कुछ नहीं होता। और उन्होंने कहा कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। संभवतः प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने जीवन को वो देने पर थे, निछावर करने को थे, कुछ समय पश्चात वो कल्वरी क्रूस पर, सूली पर अपने बलिदान को देने पर थे। और उससे पहले उन्होंने कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और यदि कोई अपना प्राण किसी के लिए देता है तो ये सर्वोच्च प्रेम का वो स्तर है जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इससे ऊंचा प्रेम कभी किसी इंसान का नहीं हो सकता। और अंतिम बात 15 अध्याय 14 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसके मित्र कहलाएंगे। कितने रहस्य की बात है, कितने राज की बात है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि तुम्हारे पास मेरी आज्ञाएं हैं, तुम उन्हें मानते हो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि मेरी शिक्षाएं और मेरी आज्ञाएं तुम्हारे पास हैं और तुम पर चलते हो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और प्रभु यीशु ने कहा कि जैसे दाखलता में डाली बनी ना रहे तो सूख जाती है। और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहो तब तुम फलदायी बनोगे। फिर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरे प्रेम में बना रहता है। और फिर उन्होंने दोहरा कर कहा, मुझ में बने रहो और मेरी आज्ञाएं तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो,
यदि हम मसीह में बने रहते हैं तो सच में हम एक फलदायी, एक प्रभावशाली मसीह, एक प्रभावशाली प्रचारक, एक प्रभावशाली प्रभु के सेवक बन सकते हैं। मैं आज आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में मसीह की आज्ञाओं को मानना शुरू करें, वचन को पढ़ें, प्रतिदिन वचन को पढ़ें और उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करें। मेरे प्रियो, यीशु का बसेरा आपके जीवन में होगा और आपका जीवन प्रभावशाली होगा। आप उसके दर्शन को करने पाएंगे और आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को देखेंगे और सच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु अनुग्रह करे कि आप इसके अनुसार चल सकें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह।